क्रिकेट में अच्छे थे, म्यूजिक अच्छा था, सॉफ्टवेयर किया वो अच्छा था, जो अभी कर रहे हो उसमें यू आर इन द बेस्ट, अमंग द बेस्ट, तो सब में वो रहा. सो एनी सीक्रेट इन इंग्रेडिएंट यू विल ट्राई टू टेल द ऑडियंस. बहुत सारे ट्रेड्स हैं, लेकिन मैं बहुत स्ट्रांगली एक चीज़ फॉलो करता हूँ, जो मैंने अभी एक हमारे प्रोफेशन में एक बहुत लीजेंड है, अरविंद दतार सर. सो ही इज़ अ लेजेंड इन द प्रोफेशन. ही इज़ अ कॉस्ट अकाउंटेंट टर्न एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट है. उनका एक मैं वीडियो सुन रहा था, तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि अगर सक्सेस का पाथ डिफाइंड है, कोई इस पाथ पे चल के सक्सेसफुल हो चुका है, आप अगर उसी पाथ पे चलोगे तो यू विल बी सक्सेसफुल, दैट इज़ गारंटेड. सो मैंने ऐसे ही कुछ पाथ को सेलेक्ट किया जिन पाथ पे ऑलरेडी लोग चल चुके हैं, प्लस कंसिस्टेंसी, और आई वुड से सेल्फ ट्रस्ट, अपने ऊपर ट्रस्ट रख के, पेशेंस रख के, कंसिस्टेंटली शायद 18-20 घंटे मेहनत की टू क्रिएट अ नेम, और कोशिश किया कि जो भी पहले हो गया उसको जाने देते हैं और नया स्टार्ट करते हैं. सो आई फॉलो दैट ओनली, जो दतार सर ने बोला है कि अगर एक सक्सेस का पार्ट डिफाइंड एंड इफ यू वांट टू रीच टू दैट, उसके ऊपर जाना चाहते हो तो यू विल हैव टू डिफाइन योरसेल्फ. बट वहां तक जाने के लिए तो अगर आप उस पाथ को फॉलो करोगे तो यू विल बी एबल टू अचीव इट. सो आई एम जस्ट फॉलोइंग दैट. सुपर. सो ये आपने बड़ा एकदम परफेक्ट में रखा. इसको थोड़े मस्ती के टोन में बोलूं तो एग्जाम के अलावा हर जगह कॉपी करना अच्छा है. सो इट्स इन सेंस दैट ओनली किसी सक्सेस स्टोरी है उसको मैंने कॉपी कर उसको फॉलो किया तो वो हो जाता है. प्लस सेकंड थिंग विच आई रियली फील जो नोट करने लायक है वो आपने उतना उसको हाईलाइट नहीं करके दत्ता सर की बात को किया. कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क इज इक्वली इंपॉर्टेंट. व्हाट विच यू डिड 16-18 घंटे काम करना इट्स नॉट इजी. करेक्ट. और वो भी एक प्रोफेशन अच्छा वाला चल रहा था उसे शिफ्ट होने के लिए. यस. ऑसम. गॉट दैट. अब थोड़ा सा इनिशियली व्हेन यू स्टार्टेड, इनिशियली सीए हो गए, फिर प्रैक्टिस करना शुरू किया, आपने बोला कोचिंग भी किया, तो व्हाट वाज द इनिशियल चैलेंजेस एंड हाउ टू डेल्ट विद इट? इनिशियल चैलेंजेस. सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं दूसरी स्टेट से आया था. सूरत में मैं किसी को भी नहीं जानता था, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन. नर्मद लाइब्रेरी गया, वहाँ पे दोस्त बने. हाँ. सो आई स्टार्टेड विद देम. यू आर ऑल्सो वन ऑफ और देम. नर्मद के कनेक्शन. सो भुवन सिंघी वॉज माई फ्रेंड. भुवन सिंघी, विकास जैन, हम लोग का एक ग्रुप था. वी स्टडीड टुगेदर. सरेश भराला भी था उसमें. हाँ, हाँ. हम वो डायरेक्ट टैक्सेस वो सब डिस्कस और आप करते लोगों थे. ने वो फिर कोचिंग शुरू किया था हाँ, सेवन हुआ. फिर मैंने और भुवन ने पहले सूरत में स्टार्ट किया. बट फिर उस वक्त सूरत में उतना स्कोप दिखता नहीं था, मतलब क्लासेस का, ऐसा लगता था बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा बिजनेस बैकग्राउंड था. ये हमारा परसेप्शन होगा. हाँ ठीक है, व्हाटएवर इट इज. देन वी वेंट टू बड़ौदा. हम दोनों लोग बड़ौदा शिफ्ट हो गए. बड़ौदा में हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट किया ओह. एंड वी वर डूइंग वंडरफुली वेल. बट होता है, कुछ चीज़ें डिस्टाइंड होती हैं कि आप उसके लिए शायद नहीं बने हो. तो फाइनली एक बैच हम लोगों ने किया एंड देन देर आफ्टर देर वर सम चैलेंजेस विद भुवन ऑल्सो. उसके कुछ फूड के और बाकी भी चैलेंजेस आए, हम लोगों में भी कुछ डिफरेंसेस आए. बिकॉज ऑफ दैट वी डिसाइडेड टू क्विट फ्रॉम दैट. तो भुवन ने डिसाइड किया एंड वो क्विट किया एंड ही वेंट टू कॉर्पोरेट. मैं कंटिन्यू किया. तो मैं ऐसा करता था कि मैं पहले सूरत में मंडे टू फ्राइडे रहता था. यहाँ पे मैं एक जगह जॉब करता था, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. और सैटरडे संडे आई यूज टू गो टू बड़ौदा. वहाँ मैं क्लासेस करता था. सो मैं डायरेक्ट एक्सेस सीए फाइनल्स को पढ़ाता था वहाँ पे. सुपर. एंड अराउंड 2000 मेरे ख्याल से पढ़ाए होंगे हम लोगों ने टोटल बच्चे अभी तक, क्या बात. जिसमें से 200 लोग तो सीए होंगे. क्या बात. सूरत का मुझे आइडिया, बड़ौदा तो मुझे आइडिया ही था. गुड. तो बड़ौदा में 2005 तक कंटिन्यू किया. बट उसके बाद फिर इधर सॉफ्टवेयर में फोकस करना लगा, प्रैक्टिस में फोकस करने लगा, तो फिर वो रह गया देर आफ्टर. बट आज भी मैं जब भी मौका मिलता है तो ज़रूर पढ़ाता हूँ. रेगुलर नहीं हो बट पढ़ाता हूँ. तो चैलेंज था, सर्टनली चैलेंज था, क्योंकि आप एक नई जगह पे अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हो जहाँ आपको कोई नहीं जानता. और एट द सेम टाइम वो मेरे हिसाब से मेरे लिए ब्लेसिंग भी था. आपको नहीं जानता तो आप रिस्क ले सकते हो. हाँ. आप चीज़ें कर सकते हो. कोई आपको देख नहीं रहा है, कोई आपको जानता नहीं है. सो बोथ थिंग्स. सर्टनली इट वॉज चैलेंजिंग. बट आज पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि कैसे वो किया वो सब. बट इट हैपेंड. गुड है. अमेजिंग. और पढ़ाना तो मुझे दिखता है उससे अच्छे लेवल पे, अलग लेवल पे पढ़ा रहे हो. यू टेक लॉट ऑफ सेशंस, लॉट ऑफ सेमिनार्स वेयर यू टीच द रियल थिंग्स. सो वो ज्यादा वैल्यूएबल है. गॉट दैट. सो एक आपकी अपब्रिंगिंग में कुछ एक अपनी वैल्यूज होती है, कुछ एथिक्स होते हैं, वो प्रोफेशन में कैसे लेके आते हैं? बहुत टफ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आप. यू वांट टू गेट एक्सट्रैक्टेड एवरीथिंग आउट ऑफ माइंड. फैमिली में
जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं हम वो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो थोड़ा सा उस वक्त तो बच्चे थे तो उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता था वो सब एथिक्स क्या होते हैं। बट हाँ, मेरी मदर के काफ़ी एथिक्स हैं, फादर के काफ़ी एथिक्स हैं। एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हम लोग की एक छोटी सी शॉप थी हरिद्वार में, जहाँ पे हम हैंडलूम के आर्टिकल्स बेचते थे। तो माई फादर वॉज लाइक, अगर 100 रुपये की कोई चीज़ आती है तो आपको एक रीजनेबल प्रॉफिट लेना है जो आपकी सस्टेनेबिलिटी के लिए रहता है। या 105 रुपये 110 रुपये बेचते थे। वही दूसरा व्यक्ति 250 रुपये में 200 रुपये में बेचता था, ओ बार्गेनिंग भी करता था, बट ही वॉज लाइक नहीं, अपने को फिक्स रेट रखना है। तो वो एथिक्स शायद वहाँ से आए कि यू डिफाइन योर ओन टर्म्स, यू डिफाइन योर लिमिट्स, आप उसी लिमिट में काम करिए एंड वो एथिक्स को उसको फॉलो करके चलिए। मदर का ऐसा है कि जब मेरी मदर की मैरिज हुई थी तो शी वॉज 11th क्वालिफाइड, 11th पढ़ी हुई थी, आज वो ट्रिपल M है। ओ सो वो शायद कंसिस्टेंसी या कंटिन्यूस मेहनत करने की जो चीज़ें हैं वो वहाँ से आई हैं। वो BA और 12th को इंग्लिश पढ़ाती हैं, मतलब वहाँ पे तो हरिद्वार में जब वो पढ़ाती थी, अभी तो यहाँ मेरे सच साथ में मेरे रहते को गूज़बम्स हो रहे हैं। उस जमाने में 11 पढ़ी हुई, हाँ जी, आफ्टर मैरिज शी डिड ट्रिपल M। यस, मेरे बर्थ के बाद उन्होंने सब क्या ये बात। किया है। पूरी फैमिली को भी देखना होता था एंड उसके साथ में किया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कम से कम 3-4 हज़ार बच्चे उन्होंने पढ़ाए हैं वहाँ हरिद्वार में। अभी तो वो मेरे साथ यहाँ सूरत में है, बट स्टिल शी इज़ टीचिंग। अभी भी घर पे बच्चे आते हैं, नॉट टू अर्न, बट जो वही जो आपने बोला ना, टीचिंग एक अलग अलग संतुलन। फ्लेयर है उसका और अलग एक अलग सेटिस्फेक्शन है। तो वो आज भी वो करती हैं, कंसिस्टेंटली मेहनत करती हैं। तो शायद ये जो ज़्यादा मेहनत करना है या कंसिस्टेंटली मेहनत करने का है वो वहाँ से आया है। तो इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ, क्या फादर एंड मदर। इवन टेकिंग दैट चैलेंज, मेरे तो ये बड़ा चैलेंजिंग लग रहा है। मतलब कि मदर में उस जनरेशन में जहाँ उतनी फ्रीडम भी नहीं थी, वहाँ शादी के बाद ये इस लेवल की पढ़ाई करना, करेक्ट। हेड्स ऑफ। साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश, इसमें MA है शायद। वो भी तीनों अलग अलग फील्ड। हाँ, और उन्होंने CA भी ज्वाइन किया था, बट समहाउ नहीं कर पाए। और PhD मैंने उन्हीं के लिए किया, बिकॉज शी वॉज हैविंग अ ड्रीम ऑफ डूइंग PhD। बट उस समय में ऐसा होता था कि वो आज की जैसे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। इवन एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, जब ये बात चली है तो हम हरिद्वार में रहते थे, उस वक्त कॉलेज था रुड़की, वहाँ से रुड़की, आपने IIT का नाम सुना होगा, वहाँ से लगभग 1 घंटे का रास्ता है, 30 किलोमीटर है। तो माई मदर यूज टू गो देयर एंड गिव एग्जाम्स एंड एवरीथिंग, सारी पढ़ाई वहाँ से की है। तो मैं छोटा था एंड फैमिली के साथ में शी इज़ मैनेज एवरीथिंग। क्या तो हम तो जो कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है उसके सामने। एग्जैक्टली 100% आई कैन बाउंस दिस। उस चैलेंज को लेके करना तो कुछ भी नहीं। गॉट दैट।